गुड मॉर्निंग क्लास 4। आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 1 के अंदर हम लोगों ने 5 डिजिट नंबर्स किए थे। एक्सरसाइज 2 के अंदर हमने 6 डिजिट नंबर्स किए थे। उनका फॉर्मेशन किया था, उनको एक्सपेंड करके देखा था। और अब हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। मैंने आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पिछले मेरे सेशंस में भी बताया था, क्या होती है फेस वैल्यू और क्या होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है किसी नंबर की? फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर विल बी द नंबर इटसेल्फ, यानी जो आपका नंबर है उसकी जो फेस वैल्यू है वो नंबर इटसेल्फ ही है। यानी अगर मैं बोलूँ 1 है तो 1 की फेस वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 है तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 है तो 3 की फेस वैल्यू, यानी कोई भी डिजिट, आप किसी भी डिजिट की बात कर लो, एनी न्यूमेरिकल डिजिट फेस वैल्यू will be that number itself, यानी कोई भी नंबर है उसकी जो फेस वैल्यू है वो नंबर इटसेल्फ ही है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। एक नंबर के अंदर जो भी डिजिट है उसकी जो प्लेस है उसके अकॉर्डिंगली फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन जो प्लेस वैल्यू है वो एक नंबर में उसकी पोजीशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास देखिए 2 नंबर हैं, 81,246 एंड 1,34,279। तो हमने क्या किए थे? 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर्स किए थे, ठीक है। तो ये इन दोनों नंबरों में आप देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन बोथ द नंबर्स। ये दोनों नंबर हैं, इसके अंदर जो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? 200 है। कितनी है? 200 है। और यहाँ पर भी 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 200 ही है। सेम है दोनों, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं 4 के बारे में पूछूं कि 4 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर तो 40 है और यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू 4000 है। ये कैसे मुझे पता चला? कि मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स क्या होता है। जैसे ये मेरे पास नंबर है 1 3 4 2 7 9। जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो क्या नंबर बनेगा? 1 2 3 4 5, यानी 5 zeros, 1 2 3 4 5 प्लस कितने डिजिट के बाद कॉमा लगता है? 3 डिजिट के बाद। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? ये वाला डिजिट लिखेंगे, इसके बाद जितने नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 zeros लगाएंगे। 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा? कॉमा। उसके बाद हम 4 लेंगे, कितने डिजिट के बाद कॉमा लगेगा? 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 3 zeros, 1 2 3, क्या आया? 4000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 9। ये हुआ इसका एक्सपेंशन नंबर का। तो आप देखिए क्या वैल्यू निकली मेरी यहाँ पर 4 की। 4 की क्या वैल्यू आई इस वाले नंबर में? 4000, यानी इसकी प्लेस वैल्यू इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर 4000 है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की कभी चेंज नहीं होती और फेस वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर गिवन चेंज होती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या है? देखिए, फेस वैल्यू इनटू द वैल्यू ऑफ द प्लेस, यानी किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? वो नंबर, उस नंबर की फेस वैल्यू और जो आपको डिजिट जो भी आपको नंबर दिया गया है उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्लेस वैल्यू है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ द प्लेस मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ
मुझे 4 की वैल्यू, इस वाले फॉर्मूला को मैं यूज़ करूँ तो कैसे करूँगी? देखिए फेस वैल्यू क्या किसकी फेस वैल्यू पूछी है? 4 की पूछी है, और इसमें इसकी पोजीशन क्या है 4 की? 1 2 3 4, 1000 पोजीशन है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। क्या आ गया? 4000। यानी क्या है इसकी प्लेस वैल्यू उस नंबर में? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या आई? 4000। होपफुली आपको समझ में आया होगा बेटा। अब आगे मूव ऑन करते हैं, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर एक टर्म दिया हुआ है कि द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ज़ीरो की जो फेस वैल्यू है वो भी ज़ीरो होती है और प्लेस वैल्यू भी हमेशा ज़ीरो होती है, चाहे वो भी डिपेंड नहीं करती उसकी पोजीशन पर। किसी भी नंबर में उसकी फेस वैल्यू ज़ीरो ही होगी। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 1,72,827। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है? अपने को एक नंबर दिया हुआ है, कितने डिजिट का नंबर है? 6 डिजिट का नंबर है, और इसके अंदर हमें अलग अलग फेस वैल्यू इन लोगों की लिखनी है और प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो देखिए नंबर हमारे पास है, हमने क्या पहले मैंने आपको बताया था, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है। क्या रीड आउट करेंगे? ये लाख प्लेस है, तो 1,72,827 ये रीड करेंगे इसको हम। डिजिट क्या क्या है इसमें? 1 7 2 8 2 7 ये डिजिट है। फेस वैल्यू क्या है इसकी? फेस वैल्यू मैंने क्या कहा था आपको, कभी चेंज नहीं होती, जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू वही होगी। जैसे यहाँ पे डिजिट 1 है, इसकी फेस वैल्यू 1 होगी, 7 है इसकी फेस वैल्यू 7 होगी, 2 है इसकी फेस वैल्यू 2 होगी, 8 है इसकी फेस वैल्यू 8 होगी, 2 है इसकी फेस वैल्यू 2 होगी, 7 है 7 की प्लेस वैल्यू 7 होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू के साथ ऐसा नहीं है। देखिए प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 लाख है। 7 की वैल्यू कितनी है? 70,000 है। 2 की वैल्यू कितनी है? 2000 है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। 8 की वैल्यू कितनी है? 800 है। 2 की वैल्यू कितनी है? 20 है। 7 की वैल्यू कितनी है? 7 है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, ये एक नंबर हमको दिया हुआ है, इस नंबर को क्या रीड आउट करेंगे हम? कॉमा लगाते हैं पहले, 79,827। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इसकी वैल्यू कितनी है? 70,000। डिजिट्स में देना है हमको, है ना। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर, तो हमें डिजिट में देना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया कि आपको वर्ड्स में लिखना है, तो आप इसको काय में लिखेंगे? डिजिट्स में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 70,000। यहाँ पर इसकी क्या डिजिट है? 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 9,000। 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 800। 2 की वैल्यू कितनी है? 20, और 7 की 7। चलिए अगले पे चलते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा, 5 लाख आया है ना, तो 5 लाख 5 की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। इसकी वैल्यू कितनी है? 20,000। ठीक है, 20,000। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 6,000। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 700। 5 की वैल्यू कितनी है? 50। 8 की वैल्यू कितनी है? 8। क्लियर? इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो डिजिट दिया हुआ है खाली उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे फेस वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बोला जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू वही नंबर ही होता है। तो यहाँ पे 1 की 1 है, 3 की 3 है,
यहाँ 1 है, 5 है, 0 है, 3 है, तो जो है 1 5 0 3, यानी जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वही है, प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये देखिए 1s 10s 100, 1 की वैल्यू कितनी है 100, 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 100 प्लेस पर है 300, यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है 1000 की प्लेस पे है, देखिए 1s 10s 100s 1000s, 1000 की प्लेस पे है तो कितनी है 1000, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 1s 10s 100s और 10,000 मतलब 50,000, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, तो ये भी 0 है और वो भी 0 है। यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी है 10s की पोजीशन पर है तो कितनी है 30, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। Which digit is in 10,000 place in each of the following? ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि 10,000 की जो प्लेस है उसमें कौन सा नंबर है इसके अंदर, तो मैं पहले 10,000 की प्लेस फाइंड आउट करूँगी। तो मेरे पास नंबर क्या है 87,946, ये नंबर है। मुझे पोजीशन क्या पता लगानी है 10,000 वाली पोजीशन। 10,000 की पोजीशन क्या होती है, हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर क्या होता है 1s होता है, फिर क्या होता है 10s होता है, फिर क्या होता है 100s होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है 1000 होता है, और ये वाली जो पोजीशन होती है ये होती है TTH यानी 10,000, ये पढ़ा था हमने। अब इसने क्या पूछा है 10,000 पे क्या डिजिट आ रहा है, 10,000 पे मेरा क्या डिजिट आ रहा है 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ। चलिए इस वाले नंबर पे आते हैं 58,271। इसके अंदर देखिए 1s 10s 100s 1000 10,000, कौन सा डिजिट है मेरा 10,000 प्लेस पे 5। यहाँ पे चलिए 1,36,428, तो बताइए इसमें 10,000 की प्लेस पे मेरा कौन सा डिजिट है 1s 10s 100s 1000 10,000, क्या है 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। इसके बाद हमने आपको बताया था एक्सपेंडेड नोटेशन, देखिए इसके अंदर द स्टैंडर्ड न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या किया था, हमने पहले नंबर दिए हुए थे उनको हमने क्या किया था एक्सपेंड किया था। अब हमको एक्सपेंडेड नंबर दिए हुए हैं और उनको हमको क्या करना है, उनको स्टैंडर्ड न्यूमेरल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करिए, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए, देखिए 1s 10s 100, फिर कॉमा लगाइए 1000 TTH 10,000 एंड लाख, क्योंकि आपके पास यही लाख तक ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है ये कितना है 20,000 है, 20,000 दिया हुआ है, तो मैं कौन सी पोजीशन पर जाऊँ, यहाँ पर जाऊँ, है ना। तो 10,000 वाली प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। और ये कितना है 1000 की प्लेस है 7,000 है, 7 कौन सी पोजीशन पर आएगा मेरा 1000 की प्लेस पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, तो ये कौन सी पोजीशन पर आएगा 100 की पोजीशन पर आएगा। फिर क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो ये आएगा 10s की पोजीशन पर, और फिर दिया हुआ है 1s में 5, तो ये आएगा 1s की पोजीशन पर। उसके बाद 3 डिजिट के बाद मैं लगाऊंगी कॉमा, क्या नंबर बना 27,625। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, क्या नंबर है 70,000
यहाँ पे क्या है 8000, यहाँ पे क्या है 600, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 0। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, देखिए 10,000 की प्लेस में मेरा क्या आएगा 7, उसके बाद क्या आएगा 8, फिर 600 कॉमा लगा के 630, यहाँ पे क्या आएगा 80,000 है। देखिए 80,000 है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, सीधे कहाँ पे जाके है, टेंस की पोजीशन पर है 9, है ना, तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पर 5, 95, 90 प्लस 5 95, क्या नंबर बना 80,095, है ना, 80,095 मेरा नंबर बना। इस पर आइए देखिए 10,000 की पोजीशन पर क्या दिया हुआ है मेरे को 30,000, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, उसके बाद 0 है तो यहाँ पे 0 ही आएगा। 100 की पोजीशन पर कितना है 3 है, टेंस की पोजीशन पर कितना है अगेन 3 है और यहाँ पर 3 है, क्या नंबर बना 30,333। चलिए नेक्स्ट पर आइए, ये लाख पोजीशन है तो मैं लाख पोजीशन पर जाऊँगी, 5 लाख के नीचे लिखूँगी 5। 70,000 है तो इसकी पोजीशन पर मैं क्या लिखूँगी 7। 9,000 है तो 1000 की पोजीशन पर मैं क्या लिखूँगी 9। 100 की पोजीशन पर 6 लिखूँगी, टेंस की पोजीशन पर 2 लिखूँगी और वंस की पोजीशन पर 3 लिखूँगी, क्या नंबर बना 5,79,623। चलिए अगले नंबर पे आइए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 लाख, 9 लाख कॉमा देन क्या दिया हुआ है 10,000, है ना, तो 91,000, तो यहाँ पे 10,000 है ये, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कितना है 7,000, है ना, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, कितने से बन गए 17,000 बन गए। देखिए ना 10,000 प्लस 7,000 17,000, है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे 638, क्या नंबर बना मेरा 9,17,638। अब हमें लिखना है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट, अभी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मिली, हमें उसे न्यूमेरल में कन्वर्ट किया। अब हमारे को ऑलरेडी एक्सपेंडेड हमको नंबर दिया हुआ है, न्यूमेरल दिया हुआ है और हमको उसको काय में कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो चलिए देखिए 5 कौन सी पोजीशन पर है 1000 पे है तो उसको लिख देंगे 5000। 2 किस पोजीशन पर है 100 पोजीशन पर तो 200। 9 किस पर है 90 पर और ये 7 पर। चलिए अगले पे चलते हैं 1 लाख पर, तो लाख पोजीशन क्या होती है ये वाली होती है, प्लस 20,000 प्लस 700 फिर 0 आएगा, फिर 700 फिर 0 आएगा और फिर आएगा 6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 70,000 फिर 0 देन 600 देन 50 एंड देन 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्या नंबर है इस पर है 10,000, उसके बाद 1 2 3 3 हमारे पास जीरोज़ हैं तो 1 2 एंड 3। वंस की पोजीशन पर क्या है 1 ही है। नेक्स्ट पर आइए देखिए 6 लाख 25,000 20,000 हो गया, 5,000 300 70 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर 9 लाख देन 0 3,000 देन अगेन 0 60 प्लस 1। फिल इन द ब्लैंक्स, क्या दिया हुआ है 73,842 हैज़, कितने थाउजेंड है इसमें। देखिए हम उल्टा शुरू करते हैं, हमें पता है ये वाली पोजीशन 10,000 की होती है
तो 10,000 कितने हैं? चलिए आप पीछे से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 से स्टार्ट करते हैं ना। देखिए 1s की पोजीशन पर कितने हैं? 2, तो इसमें कितने 1s हैं? 2। 10s की पोजीशन पर कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ पर आएगा 10s की पोजीशन में 4। फिर 100 की पोजीशन पर कितना है? 8 है। और 1000 पोजीशन पर कितना है? 3 है। 10,000 पोजीशन पर कितना है? 7। ठीक है, सेवन नहीं 70, सॉरी 70 10,000। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो हमारा है वो टॉपिक होगा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, और उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। इस वाली एक्सरसाइज की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।